हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज का वीडियो लेक्चर है हमारा MCSE 003 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। ये MCA का सब्जेक्ट है आपका। इसमें हम प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव लर्निंग एंड डिडक्टिव लर्निंग। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। सो आज देखते हैं इंडक्टिव लर्निंग क्या होती है। Inductive learning involves the creation of a generalized rule इसमें कुछ आपके जनरलाइज्ड रूल्स होते हैं फॉर ऑल द डेटा गिवन टू द एल्गोरिदम। जो भी आपके एल्गोरिदम में डेटा दिया हुआ होता है उसका एक सर्टेन जनरलाइज्ड रूल होता है। So in this learning we have data as input and result as outputs। जो भी हमारा डेटा होगा वो इनपुट होगा और जो रिज़ल्ट होगा वो आपका आउटपुट होगा। We have find the relation between input and output। इस एल्गोरिदम में हमें रिलेशन फाइंड करना होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें है दिस कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स। जो आपकी इंडक्टिव लर्निंग होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। ये डिपेंड करता है आपके डेटा पर। दिस कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग ऑन डेटा but it is an effective method used in machine language। बट ये आपका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है मशीन लर्निंग का। नेक्स्ट पॉइंट है इसका थर्ड पॉइंट, वो है इट यूजेस अ टॉप अप अप्रोच। ये इंडक्टिव लर्निंग जो है आपका वो बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। इसका एक नेक्स्ट पॉइंट है दिस एल्गोरिदम इज़ क्रूशियल। ये थोड़ी सी क्रूशियल आपकी एल्गोरिदम है। एक एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ए जो पॉइंट है इसका वो है एप्पल इज़ फ्रूट। बी पॉइंट में आपका कहता है एप्पल टेस्ट स्वीट। तो ये आपके 2 पॉइंट है और इसका कंक्लूज़न हम क्या निकाल सकते हैं इन 2 पॉइंट से, ऑल फ्रूट्स टेस्ट स्वीट्स। जैसे कि आपको पता है कि सभी फ्रूट्स स्वीट नहीं होते हैं, तो ये इसीलिए इसको थोड़ा सा आपका क्रूशियल एल्गोरिदम बोला गया है यहाँ पे। सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये इंडक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट है हमारी डिडक्टिव लर्निंग। इसमें भी हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे। देखते हैं डिडक्टिव लर्निंग क्या होती है आपकी। डिडक्टिव लर्निंग यूजेस Deductive learning uses the already available facts and information। डिडक्टिव लर्निंग आपका जो पहले से ही फैक्ट अवेलेबल होते हैं, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं, उन्हीं पे आपका वर्क करता है इन ऑर्डर टू गिव अ वैलिड कंक्लूज़न निकालने के लिए पहले के फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को ही यूज़ करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ टॉप डाउन अप्रोच। डिडक्टिव लर्निंग आपकी टॉप डाउन अप्रोच को यूज़ करता है, वहीं इंडक्टिव लर्निंग आपका बॉटम अप अप्रोच यूज़ करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डिडक्टिव में, द रिजल्ट आर सर्टेन दैट इज इट इज़ आइदर येस और नो। ये येस और नो में आपको आंसर करता है क्योंकि ये सर्टेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिडक्टिव लर्निंग
वर्क्स ऑन प्री अवेलेबल लॉजिकल फैक्ट्स। ये सिर्फ प्री अवेलेबल लॉजिकल फैक्ट्स पे ही काम करता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक। सो इसमें भी आपके 2 पॉइंट्स है, ए एंड बी, उसके बाद आपको कंक्लूजन निकालना है। सो ए पॉइंट इज ऑल कार्निवोरस ईट मीट। जो सभी आपके कार्निवोरस होते हैं वो मीट खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉयन इज कार्निवोरस। आपका लॉयन कार्निवोरस है, तो आपका कंक्लूजन क्या निकलेगा? आपका कंक्लूजन होगा लॉयन ईट्स मीट। ये आपका फैक्ट है, लॉजिकल फैक्ट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा इंडक्टिव लर्निंग एंड डिडक्टिव लर्निंग का डिफरेंस। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।